अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी आप तक पहुँच जाएँ। हम बात करते थे इस्लामिक हिस्ट्री पर। हमने जो था वो खुतबा गदीर खुम के बाद वसाल रसूल पर, हदीस किरतास पर, हदीस दूध पर बात की। आज हम बात करेंगे जनाज़ा रसूल पर। तो अगर जो है ना मतलब आप इसको सिर्फ जस्ट गूगल पे लिखें अल्लाह का नबी का जनाज़ा किसने पढ़ाया तो आपको रंग बिरंगी किस्म के लोग नज़र आएंगे, बल्कि ऐसे भी नज़र आएंगे जो वहाँ ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने जनाज़ा पढ़ाया था, इसने पढ़ा ही नहीं था। हालांकि ये सब चीज़ें अफवाह हैं। तो मैं चलें आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। पहले एक लाइन में समझा देता हूँ आपको कि अल्लाह के नबी का जनाज़ा ऐसे नहीं पढ़ाया गया था जैसे हमारे यहाँ पर आगे मैयत रखी जाती है, एक इमाम खड़ा होता है, साफ़ बंदी की जाती है, तो वैसा कोई जनाज़ा नहीं हुआ। उनका जनाज़ा कुछ ख़ास था, क्योंकि वो ख़ास थे, उनका जनाज़ा भी ख़ास था। तो खैर उनकी ज़िंदगी में हज़रत अनस बिन मालिक जो है उन्होंने उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा, तो आपने फरमाया मेरे अहले बैत। फिर आपने पूछा कि आपको कफन कौन देगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अहले बैत। आपसे पूछा गया कि आपको कब्र में कौन उतारेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अहले बैत। तो फिर आपने फरमाया कि जब तुम लोग मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो फिर कमरे से बाहर चले जाना। जब तुम बाहर चले जाओगे तो फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुझ पर रहमतें बरसाएगा। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम और सातों आसमानों के फ़रिश्ते, जिब्रील अलैहिस्सलाम और सातों आसमानों के जो फ़रिश्ते हैं वो मुझ पर दुरूद पाक भेजेंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे। उसके बाद जो है जनाब जब ये हो जाए तो फिर अहले बैत के मर्द, नहीं वहाँ पर एक क्यू बनाएगी, क्यू समझते हैं, लाइन को लाइन लगा दी गई। तो अहले बैत के जो मर्द थे वो फिर सब एक एक करके अंदर जाते थे और आपके लिए दुआ, आप पर दुरूद सलाम भेजते और बाहर चले जाते। फिर अहले बैत की मर्दों के बाद अहले बैत की औरतें, उसके बाद अहले बैत के बच्चे, अहले बैत के बच्चों के बाद जो नंबर है वो है मुहाजिरीन का। यानी कि क्योंकि ये बड़ा ऐसा नहीं जनाज़ा था कि जो 10-15 मिनट, आधा मिनट में या घंटे 2 घंटे में हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसाल था वो मंडे का था, और ये जो था आपका को जो कब्र अनवर में आपको उतारा गया वो वेडनेसडे, यानी कि पूरा पीर की रात और मंगल की रात और बुध का दिन गुजर गया। बुध की शाम को आपको कब्र अनवर में उतारा गया था। तो जो था उसके अंदर फिर मुहाजिरीन जो था उनकी बारी, यही मुहाजिरीन के जो एक एक मर्द थे उन्होंने लाइन में खड़े होकर वो इनफरादी तौर पर एक एक बंदे ने आपके ऊपर दुरूद सलाम भेजा। फिर मुहाजिरीन की औरतों ने, फिर मुहाजिरीन के बच्चों ने। मुहाजिरीन को अहले बैत के बाद इसलिए प्रायोरिटाइज़ कहा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, कि उन्होंने किसी चीज़ को नहीं सोचा, घर बार रिश्तेदार जदाद सब छोड़ा और इस्लाम के लिए मक्का से जो था मदीना हिजरत फरमा दी। तो ये बड़ी बात थी, इसलिए उनको प्रायोरिटाइज़ किया। उसके बाद अंसार, क्योंकि उन्होंने फिर जब मुहाजिरीन वहाँ आ गए, अंसार ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। फिर अंसार के तमाम मर्द, उनकी औरतें बारी बारी, और फिर उनके बच्चे। तो इस तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर बंदे ने आपके लिए दुआ पढ़ दी गई तो फिर आपको कब्र अनवर में उतारने का वक्त आया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो जनाजा पढ़ाने वाला ही कोई था और ना कोई ऐसा ही था जिसने जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो 3 दिन तकरीबन जो था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे चलता रहा ये निज़ाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदा इनफरादी तौर पर पेश हुआ और आपने जो था वहाँ पर उन्होंने दुरूद पाक भेजा। फिर जब आपको कब्र अनवर में उतारने की बारी आई तो वो थे हज़रत अब्बास, हज़रत अली, आपके गुलाम थे शुक्रान और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास। ये 4 लोग थे जो आपको कब्र अनवर में उतार रहे थे। तो वहाँ पर एक छोटा सा वाक़या पेश है, वो भी बता देता हूँ कि जब आपको कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना, तो मुगीरा बिन शोबा वहाँ खड़े थे पास। तो बात है ना कि इश्क क्या मांगता है। तो यहाँ पर लोग आजकल तो जो है ना फतवे लगाते हुए कि जी वो कुछ नहीं, जी हमारे जैसे बंदे थे आए पैगाम दे के चले गए, नाउज़ुबिल्लाह। पता नहीं कैसी सोच है इन लोगों की, कहाँ से इनको ये बात समझ आती है। खैर वहाँ जो सहाबी थे उनको ऐसा नहीं लगता था। आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, जब आपकी ना वो लहर निकाली गई थी साइड पर, आज वाली कब्र नहीं थी आपकी। आजकल तो ऐसे ना हमारे इधर वो सीधी कब्र निकालते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी छोटी कब्र निकालते हैं, उसमें बंदा रख के बस लेटे रख के मट्टी डाल देते हैं। तब ऐसा नहीं था, तब वो आपकी वो लहर निकाली गई थी, ऊपर से सीधा जाते हैं थोड़ा सा, फिर साइड पर एक लहर निकाली जाती है, उसमें मैयत को रख कर फिर वो जो हिस्सा होता है उसको ईंटों से बंद कर दिया जाता है या किसी चीज़ से या गीली मिट्टी से, फिर मिट्टी डाली जाती है। यानी कब्र के ऊपर, मैयत के ऊपर डायरेक्ट मिट्टी नहीं डाली जाती बाहर से। खैर अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो वो जब आपको लहर में उतार दिया गया ना, तो बंद होने से पहले हज़रत जो थे मुगीरा बिन शोबा, उन्होंने अपनी अंगूठी जो थी वो इरादतन जानबूझ के वहाँ उसके अंदर फेंक दी लहर में। और फिर हज़रत अली से कहा कि यार मेरी अंगूठी गिर गई, मैं उठा लूँ। तो हज़रत अली ने कहा कि ठीक है, अभी तो वो बंद नहीं हुई है तो आप उठा लें। तो वो को जैसे ही मौका मिला वो उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से लिपट गए और आपके माथे का बोसा लेना शुरू किया। खैर वो मोहब्बत तो फिर क्या, उसके क्या कहने थे। और वो खुश नसीब तरीन आदमी थे, जो आखिरी आदमी थे। खैर जब वो ऐसा कर रहे थे तो बाहर इर्द गिर्द लोग खड़े, उन्होंने शोर जाकर निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो फिर वो आप जो थे वो बाहर आ गए।
तो वहाँ पर उस कब्र अनवर में मट्टी डाल दी गई, तो हज़रत पास में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खड़ी थी। उन्होंने फरमाया कि किस जिगर के साथ तुमने जो था वो कब्र अनवर पर मट्टी डाल दी। तुमने मतलब तुम लोग कितने जिगर वाले थे कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन हैं उनको कब्र अनवर में उतार दिया। और फिर फरमाया कि यही अल्लाह का कानून है। तो क्योंकि अल्लाह के कानून के सामने तो सब बंदे सारे तस्लीम खाम हैं। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा। मतलब ऐसा कोई साफ बंदी या कोई जनाजा पढ़ाने वाला या कोई ना पढ़ने वाला नहीं था। ये चीज़ें गलत हैं बेला। बस लोगों ने पता क्या किया हुआ है, दीन के जो हमारे यहाँ पे महफिलें भी होती हैं ना, उनको उन्होंने जो है कहानियाँ सुनाने वाला निज़ाम बना दिया हुआ है। महजूज़ होते हैं, बातें सुना के ना खुश होते हैं। मैं एक छोटी सी रेसिपी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। आप ऐसा करें कि किसी अहले हदीस के चले जाएँ वहाँ पर, तो वहाँ पर बात हो रही हो कि ये लोग जो है ना ये दुरूद फैसलाबादी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह हम पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं दुरूद फैसलाबादी का नाम देते हैं। तो जब ये कहा जाता है ना, तो फिर लोग आगे से हंस रहे होते हैं। या पहले तशियों की किसी महफिल में चले जाएँ, वहाँ पे बात हो रही हो कि ग़ज़वा उहद की, फिर वहाँ पे बताएंगे जी कि सहाबा भाग गए। जब वो ये कहते हैं ना तो लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या उहद के मैदान से सहाबा का भाग जाना जो है वहाँ से वो किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि नबी पाक नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी जो है शहीद कर दिए गए, तो फिर वो सहाबा जो थे दिल छोड़ गए, तो ये कोई खुशी की बात थी? हमने दीन को क्या किया है कि ना दीन के वाक़यात को भी जो है ना अपनी खुशी के हिसाब से ले लिया कि बस ठीक है यार कहानियाँ सुनो दिल खुश करो। तो यार इस तरह नहीं करें, दीन को दीन रहने दें। और जो जिन चीज़ों का हमने वहाँ जाके जवाब देना है उन पर फोकस करें कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था नहीं था, आपके जो था वालिदैन के साथ या बाकी लोगों जो था उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाएंगे या आपको अल्लाह ताला ने क्या कुछ कितना इल्म दिया था। हमें इन चीज़ों में उलझने के बजाय पता क्या सोचना चाहिए, हमें क़यामत के दिन वहाँ जाके क्या जवाब देना है। वहाँ जाके जवाब ये देना है, भाई तुम्हें ज़िंदगी दी थी उसके साथ क्या किया, माल दिया था उसके साथ क्या किया, औलाद दी थी उसके साथ क्या किया, उनको क्या सिखाया। ये चीज़ों का ख्याल करें, हमसायों का ख्याल करें, बहन भाइयों का ख्याल करें। ये चीज़ें जिनका हमने जवाब देना है। यहाँ पे सारे मनाजरे सब कुछ जो है ना भला किस चीज़ पे खोला हुआ है, मिलाद मनाना जायज़ है कि नहीं जायज़। मतलब वही बहस है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, निकालना कुछ नहीं है, बस ना कहानी सुनानी है, पैसे इकट्ठे करने और चले जाना। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है डेफिनेटली, और बस तैयारियाँ शुरू और रेट लगने शुरू हैं। मैं एक बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो बंदा लाख रुपया लेके 70,000 रुपये लेके आपको मस्जिद में आया है ना वो तकरीर करने के लिए, वो आपको कुछ सिखाने नहीं आया। इट इज़ प्योर बिजनेस फॉर हिम, वो बिज़नेस कर, वो आप कुछ नहीं सिखा सकता। और आप लोग भी वहाँ पे जो है ना सिर्फ वो आप जहाँ वहाँ जाके आपको हेके लगा के ना चीज़ें सुनाएगा और वो बाद में चावल खाएगा, पैसे जेब में डालेगा और आप भी वहाँ से मिठाई के पैकेट लेंगे या चावल खाएंगे और घर आ जाएंगे। लेना देना आप लोगों ने भी कुछ नहीं जो वहाँ पर जाके ऐसे बैठे होंगे। वो खुदा खौफी करें, दीन जो है ना उसको बेचना बंद करवाएं। हम लोग असल में ये जो लोगों को हम लाखों रुपये दे रहे हैं ना, ये हम उनको हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है यार बेचो और बेचो और बेचो, जो दिल आता सुनाओ, बस कोई नहीं आओ स्पीकर चलना चाहिए। तो भाई कुछ देखो भी तो सही। इश्क़ रसूल की जो बुनियाद है ना वो ये है कि आपकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के नमूने के मुताबिक हो जानी चाहिए। हमें नमाज़ उनके तरीके से पढ़नी है, मगर हमें हमसायों के साथ वैसे नहीं रहना, हमें लेन देन वैसा नहीं करना, हमें बच्चों की तरबियत वैसी नहीं करनी, हमें सब्र वैसा नहीं करना। चलें खैर थोड़ा ऑफ द टॉपिक चले गए, उसके लिए माज़रत। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सकीफ़ा बनी सादा पर, वो जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत खलीफा अव्वल की खिलाफत का ऐलान किया गया, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।